हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और ये वापस बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के ऊपर उन्होंने चालू किया। पिछले हफ्ते भी जो है ऐसी ही खबर आई थी। और इसीलिए मैंने कहा कि निराश हुए लोगों को, जो निवेशक है, ज़रूर देखें। देखिए, इसके ऊपर वो जो आरोप भले ही लगे हैं यूएस के अंदर, उसके अंदर भले ही जो है वो राहत मिले न मिले, मतलब कि टाइम लगे, मतलब क्या सॉल्यूशन आता है नहीं आता है। लेकिन इस तरीके से अगर इसका बिजनेस बढ़ता है तो शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। कई बार मैंने कहा है, कंपनी ज़रा देखे, इसका बिजनेस के ऊपर देखे और कुछ नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो है एक शेयर के अंदर अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आज शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। मामला है क्या, ये ज़रा देखें। तो अदानी ग्रीन एनर्जी इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि ट्रेडिंग मार्जिनली हाई, थोड़े से तेज़ी के साथ अभी कामकाज हो रहा है। आज की अभी मार्केट चालू है। तो इनकी जो है, मतलब कि ओलिस ऑन स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी जो है इनकी, उन्होंने जो है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है। कितने कैपेसिटी है उसकी? 250 मेगावाट। और इस कैपेसिटी को ऐड करने के बाद अब जो है इनकी टोटल कैपेसिटी पिछले हफ्ते कितनी हुई थी? 12,591 मेगावाट। और अब वो हो गई है 12,841 मेगावाट। 13,000 मेगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। काफ़ी अच्छी तरीके से तेज़ी से कामकाज हो रहा है इसका। ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। आगे कुछ और डिटेल देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेस क्लियरेंस इट वॉज डिसाइडेड एट 12 AM के आसपास, 11:56 AM के आसपास ऑन मार्च 20, आज ही की अभी अभी की यह खबर है। और कमीशन द प्लांट फ्रॉम मार्च 21 2025, 2021 बाद, यानी कि कल तक जो है ये शुरू हो सकता है प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखिए आगे इसका स्टॉक का प्राइस की यहाँ पर बात चर्चाएं हो रही है। और अभी जो है अदानी सोलर एनर्जी एप 8 प्राइवेट लिमिटेड होली ऑन स्टेप टाइम सब्सिडरी स्टेप डाउन आर्म सोलर प्रोजेक्ट्स 250 मेगावाट एट कापड़ा आंध्र प्रदेश ऑल्सो दिस मंथ। तो ये जो है पिछले हफ्ते जो बात कही थी कि वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट भी उन्होंने चालू कर दिया। तो इस महीने अगर बात करें तो ये 250 और ये 250, ये जो है इतना मेगावाट की कैपेसिटी उसकी बड़ी है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले रिजल्ट जो होते हैं उसके अंदर इसका जो है असर देखने को मिल सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे ज़रा देखें तो क्या क्या इन्होंने जो है एक्शन लिए हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी जो रिसेंटली रीफाइनेंस जो इन्होंने किया है कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी के लिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ 1.06 बिलियन टेकन इन 2021, डेवलप लार्जेस्ट इंडिया सोलर विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल क्लस्टर इन राजस्थान। ये भी इनके लिए जो है अच्छा रह सकता है कि वो रीफाइनेंस की अगर बात करें, वो खबर आई थी। साथ साथ एक चीज़ और आगे देखें तो MK ग्लोबल जो है हैज़ रिकमेंडेड बाय ऑन अदानी ग्रीन एनर्जी सिटिंग कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। और इन्होंने जो है सजेस्ट किया है टारगेट तो 1500 का। काफ़ी अच्छा टारगेट कह सकते हैं। कौन से बैंक की एफडी अगर बात करें अभी के प्राइस से 50% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इतना ज़्यादा रिटर्न मतलब कि देती है एफडी की अगर बात करें। साथ ही सब ब्रोकर के अलग अलग टारगेट होते हैं। कैंटन की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है कवरेज स्टार्ट की है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरवेट रेटिंग भी दी है। और प्राइस टारगेट इन्होंने कितना दिया है? 1222 का। ये सब अलग अलग टारगेट होते हैं, ये देखने वाली बात है। और आगे चलकर उसके टारगेट प्राइस बदल भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं कि ऑपरेशनली FY25 सो एक्सटेंडेड एंड सेवर मॉनसून इन खावड़ा, तो विच इफेक्टेड प्रोजेक्ट वर्क विथ सस्टेनेबिलिटी लिमिटिंग CUF इंक्रीज और स्लो डाउन इन पावर डिमांड ग्रोथ इन हाफ टू H2 ऑल्सो इम्पैक्टेड ब्रॉडर मर्चेंट रेट्स। और आगे हम देखें तो जैसे कि इसका लक्ष्य कितना है, 2030 का टारगेट कितना है, तो 50 गीगावाट का। अभी की जो कैपेसिटी है उससे लगभग मतलब कि 4 गुना कैपेसिटी उसकी तब तक बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब इसका जो है बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। साथ साथ आखिर में भी अगर देखें तो यहाँ पर कि अदानी ग्रीन एनर्जी फोकस ऑन स्टोरेज सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ BESS बीइंग इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटेजी। और रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, जीता है तो PSP प्रोजेक्ट जो है PSP स्टोरेज कैपेसिटी टेंडर वो जीता है इन्होंने। कितने का? 1.25 गीगावाट फ्रॉम UPPCL फॉर 40 ईयर के लिए। तो ये भी इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है इसके बिजनेस की अगर बात करें। और वाइल हाइब्रिड MS EDCL एंड NHPC टेंडर विन ऑल्सो एड टू द राउंड द क्लॉक इकोसिस्टम द ब्रोकरेज एडेड। तो ये सब जो है पूरा का पूरा मामला है। और जैसे कि हमने बात की
कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। भले ही यूएस के अंदर जो है वो आरोप लगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस के ऊपर ये फोकस करते हैं और ये जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद क्या होता है, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है तो नीचे यहाँ पर वीडियो में टच करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स हमने लगाए हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स आपको पसंद नहीं आए तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करके आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। खरीदना है तो खरीद सकते हैं, एक बार विजिट ज़रूर करें। और शाम को हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म की भी बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।